बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल लोकार्पण करने जा रहे हैं। जो जीवन में नहीं सोचा वो हो गया है ना। नीतीश कुमार बहुत काम किया है, ऐसा कोई बात नहीं। हम यादव हैं, लालू जी का पक्ष से भी बोल सकते थे। जी हाँ, एशियाज लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज अब आम लोगों को समर्पित होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये ब्रिज बना है तो बहुत हम लोग के लिए, राघोपुर के लिए बहुत तोहफा के रूप में है। जीवन सुखमय हो गया। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसमें सबसे इसका मुख्य उद्देश्य था राघोपुर दियारा, जो कि वर्ष में मानसून के समय में पूरा कटा रहता था मुख्य धारा से। तो इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है वो पूर्ण हो रही है इस उद्घाटन के साथ। कल माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यह ब्रिज का वो हिस्सा है जहां से नीचे से गंगा नदी गुजरती है और ऊपर यह ब्रिज देख लीजिए। यहां से राघोपुर 6 किलोमीटर, बिदुपुर 16 किलोमीटर और समस्तीपुर 80 किलोमीटर है यहाँ से। जी हाँ, ये देख लीजिए सामने वेलकम टू बिहार न्यू गंगा ब्रिज का बोर्ड इधर लग गया। पथ निर्माण विभाग और इस तरफ में BSRDC का बैनर है। इसको BSRDC ने बनाया है। 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज का 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो यहाँ NH 31 से शुरू होकर के राघोपुर रैंप पर जाकर खत्म होता है, उसका लोकार्पण कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आपको बताते चलें कि लगभग 9.25 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज, उसके साथ में 10 किलोमीटर का अप्रोच रोड के साथ 19.75 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है, जो NH 31 से शुरू होकर के उस तरफ में पासवान चौक से लेकर मुसरी घरारी जाने वाली समस्तीपुर को कनेक्टिविटी देने वाले रोड पर जाकर के ख़त्म होता है। और ये रोड इस तरफ में उसको कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है। और आगे यहाँ पर देखिए कैनोपी वगैरह लग रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं से लोकार्पण करेंगे, उसकी तैयारियाँ हो रही है। इधर में अगर आपको घुमा करके दिखा तो ये NH 31 है, जहाँ से इसका रैंप सीधा चलता हुआ इस गंगा ब्रिज पर लेकर के आता है। और ये रास्ता इधर से लेकर के सीधा आपको राघोपुर की तरफ लेकर के जाता है। एक बड़ा परिवर्तन या कहिए तो एक बड़े कनेक्टिविटी को यह रोड कल से जोड़ने जा रहा है, क्योंकि जो राघोपुर दियारा मुख्य धारा से कटा हुआ रहता था, खासकर इस बरसात में, उसको मेन कनेक्टिविटी देने जा रहा है यह ब्रिज। आपको हमने कई बार दिखाया है इस ब्रिज को। जब से हम डेवलपमेंट दिखाना शुरू किए तब से लेकर के अब तक जब इसका लोकार्पण हो रहा है, एक एक वीडियो या कहिए तो वो हर डेवलपमेंट जो आपको देखना चाहिए या आप देखना चाहते थे वो हमने दिखाया है। और एक बड़ा दिन होता है हमारे आपके लिए जब ऐसे ब्रिजेस का लोकार्पण होता है। उस दिन की जब तस्वीरें रिकॉर्ड करते हैं, बड़ा संतुष्टि मिलता है कि जो लगातार हम करते हुए आए उस काम का समापन या कहिए तो उस काम की शुरुआत, दोनों चीज़, उस पर लोगों के चलने की शुरुआत और उसके निर्माण का समापन यहाँ होने जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहाँ से लेकर के हम राघोपुर दियारा तक आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कैसा रोड बना है और किस तरह की यात्रा का आनंद आपको यहाँ मिलने वाला है। इस रोड की अगर बात करें तो यहाँ सामने देख लीजिए, हर जगह सिग्नल्स लगा दिए गए हैं, साइन लगा दिए गए हैं इस पर चलने के लिए। 10 किलोमीटर का स्पीड लिमिट यहाँ पर है। और आगे जैसे ही इस रैंप पर आप आगे चढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर पे, वहाँ से 100 किलोमीटर का स्पीड लिमिट इस पर है, यानी आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार में दौड़ सकती है। 4.5 किलोमीटर लंबा रोड, 2 मिनट में आप यहाँ से राघोपुर पहुँच जाएंगे लगभग। उस तरफ से चलते हुए हम आ गए। यह ब्रिज का वो हिस्सा है जहाँ से नीचे से गंगा नदी गुजरती है और ऊपर यह ब्रिज देख लीजिए। यहाँ से राघोपुर 6 किलोमीटर, बिदुपुर 16 किलोमीटर और समस्तीपुर 80 किलोमीटर है यहाँ से। और ये आने वाले समय में यह ब्रिज सीधा समस्तीपुर जिले को कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है, क्योंकि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे इसी रोड, इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी और वो सीधा आमस से शुरू होकर के समझ लीजिए दरभंगा होते हुए जयनगर में जाके ख़त्म होगी और समस्तीपुर को भी सीधी कनेक्टिविटी देगी। समझ लीजिए यहाँ से देख लीजिए तो 7 केबल लगे हैं इस पर, जिसके सहारे एक्स्ट्रा डोज पर टिका हुआ यह ब्रिज सीधा पटना जिला को राघोपुर से कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है। और कल क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं, इसलिए देखिए DM वैशाली और SP वैशाली सामने से जा रहे हैं, जिनका उधर में
निरीक्षण का कार्यक्रम है, उसको हो जाने के बाद कल के तैयारियों की समीक्षा ये लोग करेंगे और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लोकार्पण करेंगे फिर सीधा राघोपुर दियारा पटना से जुड़ जाएगा या कहें तो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। उसके लिए तैयारियां शुरू है। आपको बता दें कि 32 मीटर चौड़ाई है इसका, इस तरफ से उस तरफ में, जिसमें से एक तरफ में 3 लेन और दूसरे तरफ में 3 लेन का यह गंगा ब्रिज है। एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी लगभग 150 मीटर है, समझ लीजिए तो 450 फीट के आसपास हो गया एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी। और लगभग 4.5 किलोमीटर का हिस्सा पटना की NH 31 से लेकर के राघोपुर के रैंप तक बनकर के तैयार है, जिसका कल लोकार्पण होना है और उसके लिए तैयारियां हो रही है। कल मुख्यमंत्री जैसे फीता काटेंगे समझ लीजिए कि पटना से राघोपुर सीधी तौर पर जुड़ जाएगा और यह ब्रिज का लोकार्पण हो जाएगा। जब यह पूरा ब्रिज बन जाए तब इस पर से आमस दरभंगा रोड की भी कनेक्टिविटी मिलेगी और सीधा बिदुपुर से लेकर के कच्ची दरगाह के बीच यह जुड़ जाएगा और उत्तर से दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी देगा। पटना के पूर्वी छोर पर ये कच्ची दरगाह ब्रिज अगर पूरा इधर से उधर जुड़ा तो दरभंगा होते हुए जो लोग आमस दरभंगा रोड से आएंगे उसको लगभग 50 किलोमीटर का समय और दूरी दोनों बचेगा और यह रोड सीधा समझ लीजिए वहाँ जो मरीन ड्राइव है पटना का उसको कनेक्टिविटी देने के लिए एक अलग से रैंप उसका भी बन रहा है और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से वो भी एक था और ये भी एक है। अभी ले चलेंगे आपको राघोपुर के उस रैंप तक, दिखाएंगे क्या शानदार यह रोड बना है। लेकिन जहाँ हम खड़े यहाँ बता दें कि लेन मार्किंग हो रखा है, इस तरफ में साइड बैरियर है, साइड बैरियर के बगल में देख लीजिए तो फुटपाथ बना हुआ, उसके बगल में ये रेलिंग बना हुआ है। इस तरफ की बात करें तो तीनों लेन का मार्किंग हो रखा है, पहला लेन, दूसरा ये बीच वाला लेन और इसके बाद ये तीसरा लेन और उसके बाद डिवाइडर के उस तरफ में 3 लेन का रोड तैयार है। ऊपर में देखिए तो स्ट्रीट लाइट भी यहाँ से वहाँ लगा हुआ, रात को यह जगमग हो उठा है। और अभी ले चलते हैं वहाँ आखिरी छोर पर जहाँ तक का उद्घाटन होना, दिखाते हैं क्या शानदार बना है और कैसा यह रोड है। बने रहिए हमारे साथ। कल उद्घाटन होगा इस ब्रिज का जी। कितनी बड़ी सौगात राघोपुर के लोगों के लिए, क्या फायदा? बहुत बड़ा है, जो जीवन में नहीं सोचा वो हो गया है ना। नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम यादव हैं, लालू जी का पक्ष से भी बोल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो राघोपुर के लिए क्या फायदा होगा ये बताइए। राघोपुर के लिए बहुत फायदा है। अभी पीपा पुल टूट गया हाल ही में 1-2 रोज पहले, तो हम लोग का साधन बिल्कुल बंद हो जाता था और ये मेरा रोड हो गया ना 6 लेन, हम लोग 20 से 25 मिनट में PMC चल जाते हैं। नहीं तो ये पुल नहीं रहता तो कितना का जान चला गया। क्या भैया सही कह रहा है, क्या है? ब्रिज से हम लोग का आने जाने का सुविधा मिल गया। पीपा पुल रहने से पीपा पुल उतना सही नहीं चलता था क्योंकि बार बार उसमें रिपेयरिंग का काम चलता था, कभी खुल जाता था, तो उससे हम लोग का आवागमन में काफ़ी दिक्कत हुआ। ये ब्रिज बना है तो बहुत हम लोग के लिए, राघोपुर के लिए बहुत तोहफा के रूप में है, जीवन सुखमय हो गया है। राघोपुर के लिए खुशी का दिन है कि कल उद्घाटन होने जा रहा है और आपको बता दें जहाँ हम खड़े हैं 22 नंबर पिलर है, ये 22 नंबर पिलर है और यहीं से राघोपुर का रैंप नीचे उतर रहा है। पटना के तरफ से राघोपुर की तरफ गाड़ियाँ जाने लगी है और कल जब विधिवत उद्घाटन हो जाएगा तो आम लोगों को समर्पित हो जाएगा यह ब्रिज और फिर निर्बाध रूप से इसके 3 लेन पर ऑफिशियली गाड़ी दौड़ेगी, सीधा चलते हुए आएगी और यहाँ से इस रैंप के जरिए सीधा नीचे उतर करके राघोपुर दियारा में पहुँच जाएगी और फिर पुरानी जो सड़क है उस सड़क पर से अभी यात्रा करने का जो साधन बना है। लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो पथ निर्माण मंत्री से बात भी आपको कराए थे और वो बता रहे थे कि यहाँ से लेकर के राघोपुर तक का 4.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पर से RCT रोड बनाएगी आने वाले समय में, उसके लिए DPR वगैरह बन रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ से लेकर के यह रैंप सीधा उतारेगा और राघोपुर को सीधी कनेक्टिविटी देगा। उसके लिए यह पूरा रोड तैयार है। 6 लेन का गंगा ब्रिज, उसका एक तरफ का 3 लेन के हिस्से का लोकार्पण मुख्यमंत्री कल करेंगे, उसके लिए तैयारियां हो रही है। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook और Instagram पर हमें फॉलो कर लीजिए।